समय एक ऐसा फिनोमिना है जिसने पूरे ब्रह्मांड को खुद में समेट रखा है, लेकिन देखने में यह जितना सरल लगता है, इसे समझ पाना उतना ही मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि समय एक ऐसी यूनिट है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। इसे बदला या दोहराया नहीं जा सकता, लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है जो हमें समय यात्रा के कंसेप्ट को मानने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन समय यात्रा का दावा करने वाले लोगों पर बहुत से लोग इस वजह से विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनके पास इस यात्रा को साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं होता। आज हम इस वीडियो में आपको समय यात्रा से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके अनेकों ऐसे सबूत मौजूद हैं जो इस समय यात्रा को सच साबित करने के लिए काफी है। ये बात जून 1951 की है, जब रात 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट होता है। उस व्यक्ति की उम्र 25 से 30 के बीच थी, जिसे देख आसपास के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह आदमी अचानक रोड के बीच कैसे प्रकट हो गया। और यही नहीं, उसने तो 1800 सदी के कपड़े भी पहने हुए थे। उस व्यक्ति के हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वह वहां अपनी मौजूदगी से बेहद हैरान था। वह टाइम्स स्क्वायर पर मौजूद गाड़ियों पर हर तरफ फैली चमचमाती रोशनियों को आश्चर्य भरी नजरों से देख रहा था, और वहां खड़े लोग उस व्यक्ति को उतनी ही हैरानी से देख रहे थे। किसी ने भी उसे सड़क के बीचों बीच जाते हुए नहीं देखा था। जैसे ही वह व्यक्ति सड़क के किनारे आने के लिए आगे बढ़ा, सामने से आती हुई कार से उसकी टक्कर हो गई, जिससे वो व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। जब उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया गया और उसके सभी चीजों की तलाशी ली गई, तब उसके पास तांबे का एक टोकन था, घोड़े के तबेले का बिल, एक खत था जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रुडोल्फ फेंस नाम लिखा था, और $70 के पुराने नोट मिले जो एकदम नए लग रहे थे। उस व्यक्ति के पास और भी कुछ चीजें मिली जो पुराने जमाने की थी, पर वह बिल्कुल नई लग रही थी। न्यूयॉर्क पुलिस को इन चीजों को देखकर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की। बिजनेस कार्ड पर दिए एड्रेस पर जब पुलिस पहुंची तो उस एड्रेस पर एक ऑफिस मिला जहां के लोग रुडोल्फ फेंस नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते थे। इसके बाद उस समय की सभी टेलीफोन डायरेक्टरी और एड्रेस बुक को भी चेक किया गया, लेकिन उन्हें इस नाम के किसी भी व्यक्ति का कोई भी पता नहीं मिल सका। इस घटना के कई दिन बाद तक भी इस नाम के किसी भी व्यक्ति का कोई मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज नहीं किया गया। फिर एक दिन पुलिस कर्मियों को सन 1939 की एक एड्रेस बुक में रुडोल्फ फेंस जूनियर नाम के एक व्यक्ति का एड्रेस मिला। उस एड्रेस पर पहुंचकर यह पता चला कि रुडोल्फ फेंस जूनियर ने इस जमीन को बेच दिया है। जमीन को बेचने के टाइम किए गए बैंक ट्रांसफर से उसके एड्रेस का जैसे तैसे पता लगाया गया। इसके साथ ये भी पता चला कि ये अकाउंट 5 साल पहले ही बंद हो गया है, क्योंकि रुडोल्फ फेंस जूनियर की मौत हो गई थी, लेकिन उनकी बीवी अभी भी जिंदा थी और फ्लोरिडा में कहीं रहती थी। उस एड्रेस पर पहुंचने पर उनकी पत्नी ने बताया कि रुडोल्फ फेंस जूनियर के पिता थे, जो कि 29 वर्ष की आयु में सन 1876 में लापता हो गए थे। पुलिस कर्मियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इसका जवाब ढूंढने के लिए उन लोगों ने 1876 की मिसिंग रिपोर्ट्स को ढूंढना शुरू किया, और फिर एक दिन उन्हें वो मिसिंग रिपोर्ट मिली। उस रिपोर्ट में 1876 में गुम हुए रुडोल्फ फेंस का जो हुलिया लिखा गया था वो 1951 से बिल्कुल मैच करता था। इससे ये प्रूफ तो हो गया दोनों हुलिया एक ही रुडोल्फ फेंस का है। लेकिन 1876 में गायब हुआ व्यक्ति 1951 में कैसे पहुंचा? इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। बस कुछ थ्योरीज है जो ये कहती है कि ये टाइम ट्रेवल से जुड़ी एक घटना थी जिसमें रुडोल्फ फेंस ने अचानक समय यात्रा की थी। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।